डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th आर्ट्स सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान। जैसा कि अपना मूल अधिकार चल रहा था, मैंने आपको 5 मूल अधिकार करवा दिए और कल अपना 5वां जो मूल अधिकार कंप्लीट हुआ वो था संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो सबको अपनी संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसमें से 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल अधिकार के रूप में ही जोड़ दिया गया, वह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की अनिवार्यता। और अब आज आपका लास्ट मूल अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा के नाम से इसको संज्ञा प्रदान की। अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि इसका अर्थ है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए अगर आपके उक्त जो 5 मूल अधिकारों का जो हम वर्णन कर चुके हैं उनका हनन हो रहा है, तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं और अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और न्यायालय इसमें कुछ, और इसे मैंने बताया था भी आपको, अंबेडकर जी ने कहा कि यह संविधान के हृदय और आत्मा है। मूल अधिकारों से की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कुछ आदेश जारी करता है जो निम्न है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। ये 5 आदेश प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण लेख। पांचवा है अधिकार प्रच्छा। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा ये कुछ आदेश पारित किए जाते हैं, जिनमें है पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी अपराधी को किसी अपराध में जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन में यानी थाने में उसको बंद कर देती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायालय मीन्स यानी वहाँ का जो न्यायाधीश है, जो निकटतम न्यायालय का, उसके सामने उसको पेश करना पड़ता है। यह कहलाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर है आपका दूसरा परमादेश, परम आदेश। वो क्या है कि इस आदेश के द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है। अगर कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन नहीं कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसे एक आदेश पारित करता है कि वह अपने कर्तव्य का अच्छे ढंग से पालन करे। इसे परमादेश के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 है प्रतिषेध। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय
इनके अधीनस्थ कौन से न्यायालय आते हैं? जिला न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश जारी करते हुए निर्देश देता है कि इस मामले में कार्यवाही नहीं करे। इन पर बैन लगा देता है कि इस मुद्दे पर या इस मसले पर वह किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करे। यह कहलाता है आपका प्रतिषेध। नंबर 4, उत्प्रेक्षण लेख। ये क्या है? इस आज्ञा पत्र का उपयोग, जो ये आज्ञा देता है उत्प्रेक्षण लेख में, कि इस आज्ञा पत्र का उपयोग किसी भी विवाद को, कोई भी मुद्दा हो जिस पर विवाद हो, उसको निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए, उसे जो निम्न न्यायालय है उससे रेफ़र कर देता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या उससे हायर न्यायालय को भेजने के लिए यह आदेश जारी किया जाता है, जिससे कि वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न करें, कि जो इनके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी जो पावर है उस पावर तक ही वो सीमित रहें, उससे ज़्यादा वो प्रयोग न करें। ये कहलाता है आपका उत्प्रेक्षण लेख। अब आता है भाई 5वां जो आलेख पारित करता है, वह है अधिकार प्रच्छा। वो क्या है? जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से या गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी पद को प्राप्त कर लेता है, ध्यान देना, अधिकार प्रच्छा, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी पद को प्राप्त करता है और न्यायालय को यह सूचना मिलती है कि इसने गैर संवैधानिक रूप से या गैर तरीके से इस पद को प्राप्त किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को पद से हटा सकता है। यह कहलाता है अधिकार प्रच्छा। इस प्रकार से न्यायालय इन संवैधानिक उपचारों के तहत ये 5 जो आपके आदेश हैं वो पारित करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। ये 5। अब आता है मूल अधिकारों का मूल्यांकन। ये 5 आदेश मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय उच्च आदेश के द्वारा आपको मैंने बताया। अब आता है बेटा कि वह है मूल अधिकारों का मूल्यांकन। अपन अब इनका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन निम्न बिंदुओं से। मूल अधिकारों के बारे में कहा जाता है कि मूल अधिकार संविधान एक हाथ से प्रदान करता है और दूसरे हाथ से वह छीन ले लेता है। नंबर 2, आपातकाल में मीन्स इमरजेंसी में ये जो मूल अधिकार हैं यह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। नंबर 3, मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करता है। जो मूल अधिकार है व्यवस्थापिका अपनी मनमर्जी न करे, इसलिए ये मूल अधिकार उन पर अंकुश लगाता है और नागरिकों की क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। और चौथा, मूल अधिकार पर प्रतिबंध की व्यवस्था संविधान व राष्ट्र व समाज विशेष गतिविधियों को रोकने के लिए के कुछ विशेष गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए है। मूल अधिकारों में भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक जिनकी संख्या नगण्य हो, ST SC, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष संरक्षण की सुरक्षा का प्रावधान भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि विशेष अधिकार है, जिसमें स्त्रियों, बच्चों, गरीब, कामगार मजदूरों के हितों की इसमें रक्षा का प्रावधान है। नंबर 7, मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा और जो मूल अधिकार हैं इनको न्यायिक सुरक्षा प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा देने के बावजूद मूल अधिकारों का जो महत्व है वर्तमान में न्यायिक
प्रक्रिया लंबी है, जटिल है, खर्चीली है, इसलिए इससे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 6 मूल अधिकार आपके कंप्लीट करवाए और मूल अधिकारों का मैंने आपको मूल्यांकन कंप्लीट करवाया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा नीति निर्देशक तत्व। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।